हेलो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में आपको 1 से लेके 6 तक और दूसरे वीडियो में 6 से लेके 9 तक सवाल लगा चुके हैं। अब आज सवाल देखेंगे 10 नंबर से। 10 नंबर में 10 नंबर सवाल देखेंगे। 10 नंबर सवाल पढ़िए। 15 मीटर भुजा वाली एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, जो आकृति में दिख रहा है। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर दूरी पे बांध दिए, मतलब अंदाजन 5 सेंटीमीटर है पहले वाले के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। और दूसरा क्वेश्चन है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। ठीक है, और पाई का मान रखना है 3.14। चलिए देखते हैं सवाल। सवाल में दिया गया है वर्गाकार मैदान की भुजा 15 मीटर। ठीक है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना 225 हो गया। और मतलब पहले आर बराबर कितना है 5 मीटर और थीटा बराबर 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री? क्योंकि देखो जो वर्गाकार है उसमें वर्ग मतलब ये कोने पे बना कोण, मतलब चाप द्वारा कितने का कोण बनेगा, ये कोना ले लिया, उसमें थीटा का कोण कितना बनेगा 90 डिग्री, इसलिए थीटा का मान कितना हो गया 90 डिग्री। अब क्या निकालना है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 90 बटे 360, पाई का मान रखना था 3.14 और आर का मान 5 गुणते 5। ठीक है, तो इसको हल कर लिया, आंसर आ गया कितना 19.625 मीटर स्क्वायर। और दूसरा नंबर क्या बोल रहा था? चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, यानी कि इन दोनों की वृद्धि निकालना है। यदि 10 मीटर लंबी रस्सी बांध दिया जाए, अगर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दें जाए तब, तो आर बराबर 10 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो क्षेत्रफल वही लग जाएगा 10 मान रख देंगे और 90 360, क्योंकि थीटा का मान कितना 90 ही है, 3.14 कैंसिल करके इतना माना जाएगा। इसमें क्या निकालना था? क्षेत्रफल में वृद्धि। क्षेत्रफल में वृद्धि 78.5 माइनस दोनों में घटा देंगे, अंतर कर देंगे दोनों क्षेत्रफलों का, वही क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अब चलिए देखते हैं 11वां सवाल। 11वें सवाल में क्या बोल रहा है? त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और पाई का मान रखना है 3.14 और √3 का मान रखना है 1.73। और 11वें का दूसरा क्या है? त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाली उस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके संगत त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण 60 डिग्री है। इसमें त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण दिया गया और इसमें जीवा द्वारा वृत्तखंड का। ठीक है, दोनों सवाल देखेंगे। पहले सवाल में आर बराबर 12 सेंटीमीटर और जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण थीटा बराबर 120 डिग्री। संगत लघु वृत्तखंड का, जो मतलब वृत्तखंड बोला है तो लघु वृत्तखंड का निकालना पड़ता है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, जिस सूत्र होता है। तो पहले रख दिया आर का मान कितना 12, तो 12 का स्क्वायर और पाई का मान 3.14, थीटा का मान 120 डिग्री जो दिया गया ऊपर। ठीक है, अब माइनस 1/2 साइन 120 डिग्री। अब साइन 120 डिग्री को कैसे लिख देंगे? साइन 90 प्लस 30, तो क्या हो जाएगा cos 30, और cos 30 का मान क्या होता है √3/2। अब 12 का वर्ग करेंगे 144 और 3.14 120 से काट दिया, 3 बचे नीचे, 120 से कम 120, 120 दिया 360, 0 से 0 काट दो, 12 कम 12 बढ़ती 36। ठीक है, 3.14/3 माइनस 1/2 और इसका मान कितना आ गया था √3/2 जो रख दिया मान। अब √3 का मान कितना होता है 1.732, 1.73 रख दिया। और अब 4 3 में कितना ले लिया? एलसीएम ले लिया। 4 3 का एलसीएम कितना होगा 12। अब 12 3 चौको 12, तो 4 का गुणा होगा इस ऊपर वाली संख्या में, 4 का गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा 12.56। अब 4 3 12, इसमें कितने का होगा गुणा 3 का, और 1.73 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5.19। अब 12 कितने बाहर ले लिए, तो 12 से 12 कट जाएंगे, 144 को क्या लिख सकते हैं 12 का वर्ग है, तो 12 को 2 बार लिख लिया, 12 से 12 कट गए, तो 12 गुणते 7.32 कितना आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी आ गया पहले का आंसर। और दूसरे का आंसर आर बराबर 12 सेंटीमीटर और त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण 60 डिग्री। अब इसमें भी निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सेम सूत्र रहेगा, मान रख देंगे 12 का स्क्वायर
3.14 गुणित 60/360 माइनस 1/2 60। 60 का मान कितना होता है √3/2। √3/2 रख दिया और 60 से काट दिया था जो 6 बचे थे नीचे। ठीक है, अब 12 गुणित 12 और यहाँ पे 1/2 मान रख दिया। फिर आगे देखो 12 गुणित 12, 6 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 12। 6 दूनी 12, 4 3 12, इसलिए 12 एलसीएम हो गया। तो इसमें 2 बेर का तो 2 का गुणा इसमें हो गया। 3.14 में 2 का गुणा कर दिया तो कितना आ गया 6.28। और इसमें तो अभी 3 का गुणा करना है ऊपर वाले में, 4 3 12 तो 3 का गुणा करेंगे इसमें तो वही आएगा सेम 5.19 जो इसमें आया था। ठीक है, अब 12 से 12 कैंसिल हो गए तो 12 गुणते इसमें से घटा दिया 1.09 बचा। इसका इसमें गुणा किया 1.08। इसका भी आंसर हो गया। आप लोग जूम करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब 12वां सवाल देखते हैं। 12वें सवाल में क्या बोल रहा है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। दूसरा क्वेश्चन है चाप द्वारा बनाई गई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यानी कि 3 क्वेश्चन ज्ञात करना है इसमें। चलिए देखते हैं 12वां सवाल में r बराबर 21 सेंटीमीटर दिया गया। चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। अब चाप की लंबाई, पहला क्वेश्चन क्या था चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई L बराबर θ/360 इंटू 2πr²। ठीक है, चाप की लंबाई के सूत्र है ये। थीटा का मान 60 डिग्री बटे 360 गुणते 2, पाई का मान 22/7, क्योंकि हमें इसमें दिया नहीं गया है कि 3.4 रखना है, इसलिए अपन 22/7 रखेंगे। तो गुणते 21, तो काट दो 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 बचे। यहाँ 6 बचे थे, 2 से काट 2 तिया 6 और ये 2 से कट गए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 बचे, 3 से 3 कट गए तो कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई आ गई 22 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन दिया गया था चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका सूत्र क्या है θ/360 इंटू πr²। थीटा का मान 60, 360 गुणते 22/7, पाई का मान कितना 22/7 और r का मान 21 गुणते 21, क्योंकि r² है। ठीक है, अब क्या काटा 7 से काटा, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 बचे ऊपर, ये 6 बचे। अब कितने काटी 2 से 2 तिया 6 और 11 दूनी 22 और 3 से 3 कट गए तो 11 का 21 में गुणा करेंगे 231। 11 गुणित 21 बराबर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, संगत जीवा द्वारा बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल r² पाई θ/360 माइनस 1/2 sin थीटा। थीटा का मान 60 डिग्री। सब मान रख के इसको भी ऐसे ही हल कर लेंगे सेम तरीके से। 11/21 माइनस 1/2 √3/2 और अब इसका 21 गुणते 21 का गुणा अंदर कर दिया दोनों पक्षों दोनों तरफ, तो ये हो गया इतना इस साइड का, इसमें गुणा किया 2 गुणते 2 कितने होगा 4 और √3 का मान 1.732। ठीक है, अब 221 से 21 कट गया, 11 का गुणा 21 में करेंगे कितना आएगा 231, जो अभी अपन ने निकाला था। 11 गुणते 21 कितना 231। ठीक, और 441 गुणते 1.732 बटे 4, 21 का 21 का गुणा कर दिया, वर्ग होता है 21 का 441। अब देखो 231 माइनस ये 4 थे, 4 का भाग दे दिया 441 में, 4 का भाग 441 में देंगे तो कितना आएगा 110.25 गुणते 1.732। अब इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 190.595 और 231 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा 40.05। ठीक है, अब आज आपके 3 सवाल हो गए हैं, बाकी के सवाल अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।